कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में सूबाई वज़राए कानून का इजलास। इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक आइन की किसी भी शिक और दीगर मुतल्लिका दफात को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आम इंतखाबात फरवरी के पहले हफ्ते होंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद इलेक्शन यकीनी है। कानूनी राय के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। कायद नून लीग की सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और वो बरी हो जाएंगे। 9 मई के मुल्जिमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी का 9 मई के वाकयात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। इजलास में 9 मई और जड़ामाला वाकयात से मुतालिक उमूर पर पेशरफ का जायजा लिया गया। निगरान वजीर आला की 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन की तौसीक कर दी गई। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। कबूल करूंगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मौत बरहक है, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। इत्तेमाद से कहता हूं मुल्क का वफादार हूं। पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई अभाम नहीं। मुल्क में मुआशी और आईनी बहरान का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। सबको जाती अना से बालातर होकर सोचना होगा। 9 मई को पुलिस गाड़ियां जलाने और शर अंगेज तकारीर का केस। एटीसी लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल समेत 16 मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। जुबैर नियाजी, हामिद रजा, वासिक कयूम, गुलाम अब्बास और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जज अभर गिल ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी। अदालत का मुल्जिम को 18 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। IMF के मुतालबे पर निगरान हुकूमत का गैस टैरिफ बढ़ाने का उसूली फैसला। आलमी मालियाती इदारे की मकामी गैस और दरामदी LNG की कीमत मिलाकर औसतन गैस टैरिफ लागू करने की शर्त। IMF का नया गैस टैरिफ रवा माली साल की पहली सहमाही से लागू करने का मुतालबा। डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन रंग लाने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 4 पैसे सस्ती, 298 रुपए 85 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपए का हो गया। वन नेशन, वन लॉ, वन स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित बल्तिस्तान में अमराज़े कल्ब अस्पताल के OPD का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गिलगित की आवाम ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम सूबों और आवाम के हुकूक का ख्याल रखे। इंसान एक दूसरे के हुकूक का ख्याल ना करे तो वो जंगल का निजाम है। गलत फहमियों की बुनियाद पर दूरियों का खात्मा बहुत जरूरी है।
नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं कायद नून लीग का फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल किया जाएगा। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर 21 अक्टूबर को वापसी की डीपी लगा दी। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा था। बिलावल भुट्टो का कहना था बिजली के भारी बिलों, खराब मईशत की वजह से किसान, ताजिर, मजदूर सब परेशान हैं। मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने हर मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। मुल्क को बहरानों से निकालने का हल कायदे ऐवान के मंशूर में मौजूद है। कानून की हुक्मरानी को पनामा के फैसले से पामाल किया गया। नाअहल वज़ीर आज़म अवाम पर मुसल्लत किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है 16 सितंबर यौम निजात के तौर पर मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के वकला फोरम ने मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा किया। किस तरह मैनेजेस की तश्कील हुई सब जानते हैं। मसावात के उसूलों को नजरअंदाज किया गया। इदारे जवाबदेह और आइन के ताबे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आप उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे या प्रोटोकॉल के साथ जाती उम्रा छोड़ कर आएंगे। सहाफी का लाहौर में दौरान न्यूज कॉन्फ्रेंस निगरान वज़ीर आला पंजाब से सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा जो कानूनी स्टेटस होगा उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, 90 रोज पे इंतखाबात के लिए तैयार हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं, उन्होंने ऐसा किया तो बदनीयती होगी। सिंध में नून लीग, GDA और MKM से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं। परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार देकर उनसे इत्तेहाद का इम्कान रद्द कर दिया। परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। एंटी करप्शन का सदर PTI के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। जराये के मुताबिक मास्टर प्लान 2050 से बेज़ाब्तियों पर मुकदमा थाना एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में दर्ज किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कैस्को रीजन में 470 बिजली चोर पकड़े गए। 41 मुकदमात दर्ज। CEO कैस्को का कहना है बलूचिस्तान में 12 से 15 हजार गैर कानूनी ट्यूबवेल्स मौजूद, जल्द कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद सर्कल में मजीद 128 बिजली चोर धर लिए गए। 1 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने आयद। लेस्को रीजन में 411 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस। 222 मुकदमात दर्ज। DG खान के कबायली इलाकों पाकपतन, टोबा टेक सिंह और चूनिया में भी कार्रवाइयां। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर गोदामों पर छापा। 475 टन चीनी पकड़ी गई। 2 गोदाम सील। करोड़ लाल इसन में गोदाम से 1400 थैले चीनी बरामद। सरगोदा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 1 गोदाम सील। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहसील साहिवाल में जखीरा की गई। 1300 चीनी की बोरियां और 250 टन से ज्यादा घी बरामद। पेशावर में FIA KP जोन का हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमों में सैयद हबीब, जलील मोहम्मद जनान और ऐनुद्दीन शामिल। मुल्जिमों को शाहीन शाह मार्केट और कोहाट बाजार से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 46,33,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुताल्लिक शवाहिद बरामद। मंशा बम के जमीनों पर कब्जों के वाकयात फिर से सामने आने लगे। निगरान वजीर आला पंजाब के LDA 1 विंडो के दौरे के दौरान शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। साइलीन ने निगरान वजीर आला पंजाब को बताया उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने CCP लाहौर को LDA ऑफिस तलब कर लिया। सिर्फ अदालत की ही नहीं, अवाम की भी उम्मीदें हैं। पूरी कोशिश है, चीजों को बेहतर करेंगे। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिस्टम में खामियां और खराबियां हैं, अमनो अमान की सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी।
लाहौर में भट्टा चौक के करीब फार्मेसी में डकैती की वारदात। लूटमार के दौरान साथी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। हलाक डाकू की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। फरार होने वाले डाकू की तलाश जारी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 58.67% रहा। 1,86,581 तलबा में से 1,09,467 पास हुए। सरगोदा बोर्ड में तलबा की कामयाबी का तनासुब 63.62 रहा। ये जो इस तरह की पिच जो थी ना, ये श्रीलंका ने जान के बनाई। अच्छा। कि चलो हम तो वैसे भी अच्छी पिच पे भी शायद 200-250 करेंगे, ये इनको हम 200 में कहीं आउट करेंगे। भारत के बहुत से खिलाड़ी अपने इमेज के लिए खेलते हैं। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले कोलंबो में पिच ठीक नहीं थी, शायद श्रीलंका ने जानबूझकर ऐसा किया है। भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की। सब टीमों के लिए एक जैसा प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।